हमारे संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ लगभग जो आबादी है वो करीब 25 करोड़ से ज़्यादा है। 2.5 करोड़ के आसपास 2 करोड़ 38 लाख यहाँ कृषक परिवार हैं और किसानों की आय का जो मुख्य स्रोत है वह कृषि है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं भी लागू की गई हैं। इसमें एक जो पद्धति विकसित हुई है वह है डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर, जिसमें कि फसलोत्पादन के साथ ही साथ कृषि की उन सारी विधाओं को अपनाया जाना। कृषि के साथ पशुपालन, उद्यान, मत्स्य, मधुमक्खी पालन और अन्य विधाओं को अपना करके जैसे मशरूम कल्टीवेशन है, यानी बहुत सारी विधाओं को जब हम एक साथ अपना करके कृषि का कार्य करेंगे तो जो विभिन्न स्रोतों से हमारी आय होगी वो निश्चित तौर पे हमारी आमदनी को बढ़ाएगी। तो इस समय हम उसी प्रक्रिया में आपके सामने एक हम मधुमक्खी पालन का जो मॉडल है आपको दिखाना चाहते हैं। इस समय हम बाराबंकी ज़िले के रामनगर क्षेत्र में महादेवा का प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेवा मंदिर यहाँ से थोड़ी दूर है। हम एक मधुमक्खी पालन केंद्र है और हमारे साथ हैं मिस्टर रिंकू सिंह जी हैं। ये मौन पालक हैं और उन्होंने मधुमक्खी पालन का कार्य जो यहाँ किया है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो इनके डिब्बे इस समय धूप के लिए, और यहाँ पर जो फसलें हैं सरसों की फसल है, सरसों और यूकेलिप्टस के प्लांट यहाँ लगे हुए हैं, तो उसमें फूल जो है उससे मधुमक्खियाँ रहती हैं। तो मैं रिंकू जी जानना चाहूँगा कि कितने इस समय डिब्बे हैं और मधुमक्खी पालन की इस समय कौन सी स्टेज है आपके डिब्बों में? इस समय सर अभी इस फील्ड पे हमने 150 डिब्बे रख रखे हैं। अच्छा। और ये अभी मस्टर्ड और यूकेलिप्टस का जो है फ्लावरिंग चल रही है इस समय स्टेज अच्छा, पे। अच्छा। तो अभी मैं आपको बॉक्सेस दिखाता हूँ। हाँ। तो आज ये फर्स्ट राउंड हम हनी भी निकाल रहे हैं, हनी भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अभी। अच्छा, फर्स्ट राउंड आज जो है ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम दर्शकों को अपने मधुमक्खी के डिब्बे से किस तरह हनी निकाली जाती है वो भी हम दिखा पाएंगे। तो पहले हमें दिखाएं कि डिब्बे में कौन सी वैरायटी है मधुमक्खी की। पहले हमें आप ये बताइए कि मधुमक्खी की कौन सी वैरायटी इस समय पालन के लिए हमारे देश में और हमारे प्रदेश में उपलब्ध है? एपिस मेलिफेरा है सर। एपिस मेलिफेरा है, ये इटालियन बेस भी इसको बोलते हैं, जो हम लोग मूल रूप से इसको पालते हैं। हाँ, तो सामने से आप बताएं कि ये आइए आप देखते हैं, ये नज़दीक से ज़रा दिखाइए। ये एपिस मेलिफेरा मधुमक्खियाँ हैं ये, जो हम लोग पालते हैं। इसको इटालियन बी भी बोला जाता है और ये बड़े शांत स्वभाव की होती हैं जी। ये मारती नहीं है, ये काटती नहीं है, बहुत मतलब इन्हें बहुत छेड़ा या तभी काटेंगी। ये फ्रेम है इसका पूरा मधुमक्खी का। इसमें आप देख सकते हैं जो अपर वाला लेयर है, यहाँ पे मधुमक्खियाँ अपना शहद इकट्ठा करती हैं और नीचे जैसे आप ये देख पा रहे हैं ये इनके एग्स हैं सर। नीचे एग्स हैं यहाँ पे। ये एग्स हैं। तो जी। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे चावल के आकार का अंडा भी आपको दिखेगा। ये सेल के अंदर अंडे दिख रहे हैं। जी। जरा करीब से दिखाइए कि ये अंडे जो है, ये आप अंदर जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे चावल के दाने जैसा एकदम अंडा छोटा होगा। छोटे सफेद अंडे दिख रहे हैं जी यहाँ दिख रहा है। उसके बाद फिर ये वाइट कलर वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लार्वा बोलते हैं। अच्छा। और जब ये कवर हो जाता है जिसमें से मधुमक्खियाँ निकलने वाली होती हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि ये मधुमक्खियाँ इसमें से एक दिन में निकल जाएगी। ये आपको उसका सर का एंटीना वाला हिस्सा भी दिख रहा है आपको। ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और ये आप यहाँ पे पीला जो कलेक्शन आप देख रहे हैं ये पॉलन का है, ये आप इसमें देख पाएंगे। अच्छा, ये पॉलन है जो रानी मधुमक्खी खाती है। अच्छा। तो मधुमक्खियाँ इसको बाहर से ले आके स्टोर करती हैं इसमें। अच्छा। और शहद ये ऊपर वाला है? और शहद ये ऊपर वाला है। अच्छा। तो अभी मतलब आज ही निकाला गया है शहद, नहीं तो आपको यहाँ पे पूरा वाइट कलर का एक लेयर दिखता, सील होता वैक्स से। अच्छा, इससे शहद निकाल दिया गया है। मधुमक्खियाँ जब शहद भर लेती हैं इसमें और जब उसमें से मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकल जाता है तो उसको वो अपने वैक्स से सलाइवा से उसको सील कर देती हैं पूरा। अच्छा, सील कर। हाँ, तो शहद निकालते समय हमको उसको चक्कू से काटना पड़ता है
ओके ओके। काट के हम उस लेयर को निकालते हैं। अच्छा, अगर वो सील ना करें तो शहद बाहर गिर जाएगी? नहीं, हाँ, उस सील करने का मेन जो रीज़न होता है वो इसलिए होता है क्योंकि शहद कच्चा होता है। अच्छा। जब मधुमक्खियाँ लेके आती हैं तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहता हाँ है। हाँ हाँ। तो वो मॉइस्चर कंटेंट अपने पंखों से जो है हीट डेवलप करके इवोपोरेट करती हैं उसको, हाँ हाँ। और फिर वो जो है उसको सील कर देती हैं कि अब मतलब ये यूज़ करने के लिए तैयार हो गया है। ओके ओके ओके। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो डब्बा है, ये जो मधुमक्खी पालन का, मोम पालन का ये डब्बा है, इसमें कितने छत्ते होते हैं इस तरह के? इसमें 8 फ्रेम होते हैं, 8 फ्रेम हम लोग रखते हैं। अच्छा। जगह 10 फ्रेम का रहता है। अच्छा। 10 फ्रेम आप रख सकते हैं, लेकिन हम लोग 8 फ्रेम रखते हैं क्योंकि जब शहद भर जाता है तो ये फ्रेम आप देख रहे हैं ये पूरा फूल जाएगा, फूल जाता है। तो कंजस्टेड हो जाता है हाँ, फिर। हाँ, हाँ। तो इसलिए जो है इसमें यहाँ 8 ही रखे जाते हैं ताकि शहद जो है उसमें टकरा कर जी टकराए और काम करने में भी आसानी हो। है। जी जी। और हर एक डब्बे में एक रानी मधुमक्खी होती है, एक डब्बे में एक ही रानी मधुमक्खी पाई जाती है। अच्छा। और ये जो फ्रेम है इसमें एक रानी मक्खी होगी? जी, एक रानी, यानी हर फ्रेम में एक रानी मधुमक्खी क्या दिखा सकते हैं? दिखा। और ये रानी मक्खी, ये जो आपको मोटा वाला दिख रहा है ये ड्रोन है। अच्छा, ये तो ये मेटिंग के लिए काम आता है। ड्रोन माने नर? हाँ जी, नर मधुमक्खी। तो ये बस मेट के लिए काम होता है। ये छोटा ना, ये बड़ा वाला। अच्छा, ये बड़ा वाला। ये देखिए, इसमें डंक भी नहीं होता है, इसको आप पकड़ सकते हैं, ये काटती भी नहीं है। अच्छा, ये काटती नहीं है? नहीं। ये देखिए ड्रोन है, ये नर है, ये केवल रानी मक्खी के साथ ये मीटिंग करता है। ये अंडा उत्पादन के लिए ही सिर्फ होता है, ये नर होता है, और ये कोई काम नहीं करता है, केवल भोजन करता है। बस खाने का काम करता है। जी, और रानी जरा दिखाइए हमारे अपने दर्शकों को। ये आप इसमें येलो वाला जो पॉलन होता है जो रानी मधुमक्खियाँ खाती है, इसमें काफ़ी क्लियरली आप देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये आप जरा नज़दीक से दिखाइए, ये जूम करके। ये देखिए पीला रंग जो है ये पॉलन है, ये पराग कण है जो रानी मक्खी खाती है, और जब ये खा लेती है तो इससे जो है अंडे वो देती है, यानी इसको ताकत मिलती है अंडा देने की। हम रानी मक्खी दिखाना चाहते हैं, जरा इसको बताइए। हाँ। चक्र होता है। हाँ। और 45 दिन में 1 टीस्पून का 1/4 पार्ट ही वो हनी कलेक्ट कर पाती हैं। अच्छा, यानी 1/4 हिस्सा वो शहद कलेक्ट कर पाती है। देखिए, मधुमक्खी जो है 3 प्रकार की होती है। एक तो रानी मक्खी होती है जो अंडा देने का काम करती है, और एक कॉलोनी में एक होती है। ये आप देख सकते हैं, लंबी सी जो है ये रानी मधुमक्खी। ये रानी मधुमक्खी है। ये एक बक्से में एक ही मिलेगी आपको, एक बॉक्स में। ये बड़ी, सबसे बड़ी होती है, लंबी होती है, और ये जो है केवल अंडा देने का काम करती है। जरा इसे जूम करके दिखाइए, ये रानी मक्खी है। तो एक तो रानी मक्खी होती है जो अंडा देती है, ये एक फ्रेम में, यानी एक छत्ते में एक ही होती है। और इसका लाइफ स्पैन जो है सर वो 2 से 3 साल का होता है। 2 से 3 साल ये जीवित रहती है और लगातार ये अंडे देती रहती है। दूसरी जो है होते हैं ड्रोन, यानी नर होते हैं, ये कोई काम नहीं करते, केवल रानी मक्खी के साथ ये मीटिंग करते हैं और ये अंडे उत्पादन का काम करते हैं। ये केवल बैठ के भोजन करते हैं। तो रानी मक्खी जो है वे भी केवल भोजन करती है और अंडा निकाल देती है, और ड्रोन जो है वह रानी मक्खी को सहयोग करते हैं अंडा उत्पादन में, ये भी भोजन करते हैं। काम केवल श्रमिक मक्खियाँ करती हैं, और श्रमिक मक्खियाँ केवल श्रम करती हैं। वो पराग को कलेक्ट करके फूलों से पराग कलेक्ट करती हैं। सरसों का इस समय फूल उपलब्ध है, या यूकलिप्टस का है, या कभी जब नीम होता है, या जहाँ अलग फूलों का जहाँ पे हम लगाएंगे और जहाँ उस विसिनिटी में जो भी उपलब्ध होगा उसको कलेक्ट करती हैं वो। और इसके बाद जो है वो श्रम करके और ये यहाँ ला करके शहद बनाती हैं। ये इसकी नहीं, रानी मक्खी के लिए जो है पराग का वो व्यवस्था करती है। सारा काम जो है वो अंडों को भी जो है व्यवस्थित करने का सारा काम वो वही करती हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि जब ऑफ सीजन होता है, जैसे मान लीजिए कोई फूल नहीं मिलता है, उस समय आप क्या खिलाते हैं? अब जैसे सर अभी मार्च यहाँ पे सरसों मार्च तक रहेगा। मार्च के बाद हम क्या करते हैं, हम लीची में चले जाते हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर बिहार हम माइग्रेट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें इन्हें फीड देना होगा। अच्छा। तो जो वो हमारा रेवेन्यू है वो इनके फीड पे जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको माइग्रेट करके ले जाते हैं बिहार, या गोरखपुर में हम गोरखपुर के पास में कुशीनगर के पास में भी लीची के फार्म से हम वहाँ पे ले जाते हैं बॉक्सेस। अच्छा, ये बताइए एक बॉक्स से एक साल में कितनी शहद मिल जाती है?
सर मतलब अगर यहाँ का यूपी का हम देखें 6 महीने का रेशियो अगर हम देखें यहाँ का, तो हमें 30 से 35 किलो एवरेज, अच्छा, मतलब मिनिमम 30 से 35 किलो शहद हमें एक डब्बे पे मिल जाता है। यानी एक डब्बे जी का 10 जो जी 8 जी डब्बे हैं। जी जी मिनिमम है सर, ये 30 से 35 किलो आपको मिल जाएगा एवरेज। 30 से 35 किलो एक डब्बा, यानी आदमी जो है अगर अपने घर पे भी एक डब्बा लगा ले तो जी। साल भर उनको खाने के लिए शहद जो है पर्याप्त रहेगा। पर्याप्त और ज़्यादा ही होगी। हाँ तो अगर और शहद जानते हैं कि अमृत है, स्वास्थ्य के वर्धक और औषधीय और इसके गुण होते हैं, तो इसको हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके पास 150 तो यहाँ बक्से हैं जी। और आपने बताया सरोजी नगर में भी आप जी। कितने बक्से हैं? वहाँ पे भी सर 100 बक्से वहाँ पे हैं और 50 एक जगह और रखे होंगे। अच्छा, तो ये लगभग कितना उत्पादन आपके यहाँ इन 250-300 बक्सों से हो रहा है? सर अब मतलब अगर ये अभी हम यहाँ का 150 बक्सों का रेशियो लें अगर, तो हाँ। कम से कम एक बार में, जब एक बार सपोज आज एक्सट्रैक्शन हुआ तो 700 किलो के आसपास तक एक बार में एक्सट्रैक्शन होता है। और महीने में आप कम से कम मानिए तो 2 बार निकल जाता है शहद। महीने में 2 बार था? जी 15 मतलब 14-15 दिन के बाद आप निकाल सकते हैं। अच्छा, लगातार ये 6 महीने तक निकलता रहा? जी ये मतलब अगर मौसम सही रहा और फ्लावरिंग रही, सारा चीज़ मतलब अनुकूल रहा, तो 15 दिन में आप शहद निकाल सकते हैं। अच्छा, ये अभी टेम्परेचर जो है डाउन होता जा रहा जी है, जी जी तो आपको जो है यहाँ तो धूप खैर आपका ओपन है, जी। मिलता रहेगा और यहाँ पर पर्याप्त भोजन भी है, तो 6 महीने तक आपको लगातार उत्पादन मिलता रहेगा। ये हमको बताइए कि ऑन एवरेज 100 डिब्बे से कितना उत्पादन हो जाता है साल भर में औसत रूप से? 100 डिब्बे से सर आप अगर लागत लगाएंगे तो कम से कम जो है मतलब हम शहद के रूप में उत्पादन की बात अभी कर रहे हैं। आप 3000 किलो तक एवरेज मान सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, हाँ, अगर आप ऑफ सीजन में ही रखे हुए हैं तब 3 कुंटल जो है मतलब 3 जो है। कुंटल। ये आप क्या दिखा रहे हैं हमको? ये सर ये तो इसमें से शहद एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है। हाँ, ये वो फ्रेम है जिसमें से अभी शहद एक्सट्रैक्ट नहीं किया अच्छा, हुआ जो है। नहीं तो आप ये देखिए कैसे सील किया हुआ है मधुमक्खियों आप ने। देखें कि अभी शहद निकाला नहीं गया है, तो ये पूरा सील हुआ है और ये आप अब ये देखिए ये चीज़ जो है तोड़ी जा रही है, तो इसमें से शहद टपक रही है। और ये ड्रोन के एग्स हैं सर। अच्छा, ये ड्रोन वाले? हाँ देखिए आप बाहर उभरे हुए हैं, ये बाहर निकलने वाले ये हैं। नॉर्मल वाले एग हैं आपके, और ये ड्रोन के हैं। सारे ड्रोन हैं। ड्रोन के फूल जाते हैं, बाहर निकलते हैं? जी। अच्छा, ये पूरा शहद भरा हुआ है? नहीं ये तो ये इसमें शहद ऊपर वाले लेयर में। वाले हाँ शहद भरा हाँ है? ये इसमें भरा है, ये पोलन भरा हुआ है आपका सर। ये पोलन पोलन भरा हुआ, हाँ जी। और ये बाकी आपके एग्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए कि हमने आपका वहाँ जो देवा के पास आपका जो फैक्ट्री है जी। वहाँ देखा है कि वहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं आप, उसमें से शहद में से पालन भी निकाला जाता है, वैक्स अलग किया जाता है, तो क्या क्या और भी क्या आप जो है इसके साथ जोड़ रहे हैं? यहाँ से सर जब हम हनी निकालते हैं, जब यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम अपने फैक्ट्री पे लेके जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे फूड ग्रेड बकेट रखी हुई हैं। अच्छा, आइए हम पहले जो है दर्शकों को हम दिखाते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर शहद निकाला जा रहा है, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। आइए हम पहले देखते हैं कि कैसे शहद जो है एक्सट्रैक्ट